संपत्ति का मालिक है, उनके न रहने पर उनके बच्चों को ही संपत्ति मिलेगी। स्वयं पत्रोदा का ये बयान जन विरोधी बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। के संसाधनों में पहला हक हमारे देश के किसान, मजदूर, गरीब आदमी, सभी जनता का है। 140 करोड़ जनता का हक अधिकार है, किसी विशेष संप्रदाय का नहीं। नमस्कार, मुझे दीपक के साथ आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते सियासी पारा अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मोहनलालगंज में 20 मई को 5वें चरण के दौरान वोटिंग होनी है और ऐसे में मोहनलालगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद और तीसरी बार बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी कौशल किशोर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं और इसी रणनीति के चलते कल सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हुआ, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों एवं सेक्टर संयोजकों को अपने बूथ पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने भी कौशल किशोर से आगामी चुनाव को लेकर कुछ सवाल किए। देखें इस रिपोर्ट में। सर, स्वयं पत्रोदा जो अक्सर अपने घृणित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से एक बयान दिया है कि जो 65 जमीनें होंगी, 65 जो संपत्ति होगी, वो जो माइनॉरिटी है उनमें बांट दी जाएगी। इससे पहले 5 साल पहले यही स्वयं पत्रोदा थे जिन्होंने सिखों के नरसंहार को कहा था, जो 84 में हुआ तो क्या हो गया। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कांग्रेस एक विघटनकारी पार्टी है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत का विघटन हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना कांग्रेस के कारण। और कांग्रेस में ऐसे ही एडवाइजर हैं जो गलत तरीके की बात करते हैं। लोगों की संपत्ति बांटने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। जो हमारे भारत के संविधान के तहत, हमारी नीतियों के तहत जो संपत्ति का मालिक है, उनके न रहने पर उनके बच्चों को ही संपत्ति मिलेगी। स्वयं पत्रोदा का ये बयान जन विरोधी बयान है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, दूसरी तरफ जब से भाजपा ने 400 पार का नारा निकाला है तो विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है, वो है जनता को डराने की रणनीति। और जनता को इस तरीके से डरा रहे हैं, कोई भी विपक्षी नेता हो, सब ये कह रहे हैं संविधान बदल दिया जाएगा, मोदी की तानाशाही चलेगी। असल में तानाशाह कौन रहा है देश में और किसकी तानाशाही चलती थी? जनता की तानाशाही ही सबसे बड़ी तानाशाही है। इसलिए जनता ने निश्चित तरीके से मोदी जी को अपना अगुवा माना है। उनको वोट दे करके सारी सुविधाएं जनता लेने का काम कर रही है और भारत का संविधान इतना मजबूत हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां जम्मू कश्मीर में संविधान नहीं लागू था भारत का, वहां धारा 370 खत्म करके लागू करने का काम किया है। और मोदी जी जितना ज्यादा मजबूत निकल करके आएंगे, भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और सुंदर भारत बनाने का काम करेंगे। देश के संसाधनों पे पहला हक किसका है? जैसा कि पिछले प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बोला था कि देश पे पहला हक मुसलमानों के संसाधनों पर, और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब पलटवार किया तो मोदी को सभी ने सांप्रदायिक बता दिया, जबकि मनमोहन सिंह को नहीं बताया गया। देश के संसाधनों में पहला हक हमारे देश के किसान, मजदूर, गरीब आदमी, सभी जनता का है। 140 करोड़ जनता का हक अधिकार है, किसी विशेष संप्रदाय का नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए जनता को, मोहनलालगंज की पूरे लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी से मेरा निवेदन है कि कमल पर बटन दबाइए और भाजपा को जिताने का काम करिए। मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में रहेगा। 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और मोदी जी की फिर से सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने ही इस देश को विघटित करने का काम किया है और नरेंद्र मोदी ने जोड़ने का काम किया है। बाकी 20 मई को जो चुनाव होने हैं, जो मोहनलालगंज और लखनऊ की सीट पर होने हैं, उसमें जनता से अपील करते हुए कहा है कि भारी से भारी संख्या में मतदान देकर, कमल के बटन पर मतदान देकर भाजपा को विजयी बनाए। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। कैमरा पर्सन वंशिका के साथ मैं अभिषेक, जीके न्यूज।